मैरिड टू रिच ब्रैट। तय एक स्पॉइल्ड रिच ब्रैट है जो अपनी मर्जी से सब कुछ पाता है। जुंगकुक एक हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास लड़का है। किम ग्रुप का लॉयल एम्प्लॉय। फैमिली पॉलिटिक्स और बिजनेस डील के चक्कर में तय और जुंगकुक की अरेंज मैरिज फिक्स होती है। दोनों के अपोजिट पर्सनैलिटीज और लाइफस्टाइल्स क्लैश करते हैं। किम मैंशन का ग्रैंड हॉल में झूमर चमक रहे थे और तय एक एक्सपेंसिव सूट में अपने स्टाफ के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। शैंपेन ग्लास हाथ में कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो एकदम रिच ब्रैट वाइब में घूम रहा था। बॉस, पार्टी के लिए जैसा आप चाहते थे सब रेडी है, एक असिस्टेंट ने कहा। तय ने सार्केस्टिक टोन में बोला, ऑफ कोर्स, तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन उसकी पार्टी की मस्ती तभी रोक दी गई जब उसके फादर ने फॉर्मल टोन में अनाउंस किया, तय, तुम्हारी शादी जुंगकुक किम से फिक्स हो गई है। तय का ग्लास हाथ से गिर गया। शैंपेन कारपेट पर गिरते ही स्पार्किंग पुडल बन गया। व्हाट? तय चीख पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया गया? ये मिडिल क्लास एम्प्लॉय कौन है? बिजनेस अलायंसेस और फैमिली एक दूसरे को देखने लगी। बिजनेस अलायंस और फैमिली रिस्पेक्ट के लिए ये ज़रूरी है, फादर ने गुस्से से कहा। कुछ आर्ग्यू मत करो, ये डिसीजन फाइनल है। तय ने गुस्से से डिसबिलीव लुक दिया। ये इम्पॉसिबल है। मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता, तय ने कहा। स्टाफ और फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे। तयोंग के फेस पर फ्रस्ट्रेशन और एरोगेंस दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तय के फादर थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोला, तय, समझने की कोशिश करो, ये बिजनेस और फैमिली रेपुटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा रेफ्यूजल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तयोंग गुस्से से हॉल के कॉर्नर में जाके लीन हुआ और गुस्से से कहा, मिडिल क्लास एम्प्लॉय, सीरियसली, मैं कैसे इस लाइफ को सरवाइव करूँगा? और तभी उसके माइंड में एक मिस्टीरियस आइडिया आया। ठीक है, अगर ये शादी हो रही है तो ये एम्प्लॉय को मैं एंटरटेन करके ही छोड़ूंगा। तय के दिमाग में ऑलरेडी प्लान हो चुका था जुंकू को इरिटेट, टीज और डोमिनेट करने का और जुंकू का पेशेंस टेस्ट करने का। अगले दिन मैंशन के लिविंग रूम में तय अपनी यूजुअल एरोगेंट स्माइल के साथ सोफे लॉन्च पर बैठा था। उसके फादर ने अनाउंस किया था जुंकुक एक एम्प्लॉय उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। दूर से जुंकुक एक काम और कंपोज एक्सप्रेशन के साथ एंटर हुआ। सूट नीट, ब्रीफकेस हाथ में, लेकिन स्लाइटली नर्वस लग रहा था। तय की आंखें उस पर फोकस हुई और तुरंत सार्केस्टिक टोन में बोला, ये है मेरा हस्बैंड, मिडिल क्लास वाइब्स के साथ, काफ़ी मॉडेस्ट लग रहे हो, इंटरेस्टिंग। जुंकुक पोलाइटली बो किया। सर, मैं सिर्फ आपके लिए इनकन्वीनियंस नहीं बनना चाहता सर, सिर्फ फैमिली और ड्यूटी के लिए आया हूँ। तय ने अपने चीक पर हाथ रखा और टीजिंग टोन में बोला, ड्यूटी के लिए? अच्छा, मतलब तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग है कि शादी भी ड्यूटी लगती है? जुंकुक थोड़ा स्माइल कर कर कहा, शादी सिर्फ एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। तय ने सोफे पर लीन करते हुए स्मर्क दी। सपोर्ट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है मिस्टर सीरियस, ये टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, तुम रेडी हो? जुंकुक पोलाइटली पर थोड़ा टेंस उसने कहा, सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इस तरह पहला क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी स्टार्ट हो चुकी थी। तय टीज कर रहा था और एरोगेंट और ब्रैटी लुक्स दे रहा था। जुंकुक बिल्कुल काम और पोलाइट और रिजर्व था। अगले दिन तय ने अपने पेंट हाउस के लिविंग रूम का टूर जुंकुक को दिखाया। हर कॉर्नर गोल्ड एसेंस और डिजाइनर फर्नीचर से डेकोरेट था। तय का एटीट्यूड हाई, कॉन्फिडेंट और ब्रैटी था और जुंकुक सूट में नीटली हर चीज नोटिस कर रहा था पर एक्सप्रेशन न्यूट्रल रख रहा था। तय ने सार्केस्टिक टोन में बोला, ये देखो मेरा सोफा, कर्टन्स, झूमर और तुम। जुंकुक पोलाइटली बोला, सर, ये सब इम्प्रेसिव है लेकिन मैं अडेप्ट कर लूँगा। मैं सिर्फ शादी के लिए यहाँ हूँ और आपके कंफर्ट के लिए हर एफर्ट करूँगा। तय ने थोड़ा हंसा और टीजिंग टोन में बोला, कंफर्ट के लिए एफर्ट? अच्छा, मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए वेट करोगे और मम्मी पापा के रूल्स फॉलो करोगे? हाँ हाँ हाँ, सो बोरिंग। जुंकुक खामोश रहा लेकिन थोड़ा सीरियसली कहा, सर, बोरिंग या एक्साइटिंग, मेरे लिए प्रॉमिस और ड्यूटी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है
तो मैं एडजस्ट करूँगा। तय सडनली सोफे पर पहले और ड्रामेटिक पोज में लेट गया। एडजस्ट, ये इंटरेस्टिंग चैलेंज है। तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। कौन स्ट्रॉन्गर है, मैं या तुम्हारा पेशेंस? जंकुक थोड़ा टाइट स्माइल के साथ बोला, सर पेशेंस का टेस्ट आपके लिए हो या मेरे लिए, मैं फेस कर लूँगा। तय की आंखों में मिस्टीरियस स्पार्क आया। उसका दिमाग में ऑलरेडी प्लान था कि वो कैसे जंकुक को सताएगा आगे। तय अपनी प्राइवेट स्टडी रूम में अपनी डिज़ायर चेंज पे लॉन्च कर रहा था, लैपटॉप और चैंपेन ग्लास हाथ में। लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, ये मिडिल क्लास हस्बैंड आइडिया इम्पॉसिबल है। तभी उसके फादर एंटर हुए फॉर्मल और सीरियस टोन में। तय, शादी के बारे में हमने डिसाइड कर लिया है। जंकुक के साथ किया गया अरेंजमेंट फाइनल कर लो, ये सिर्फ फैमिली और कंपनी के लिए है। तय ने ग्लास थोड़ा टाइट पकड़ा और sarcastic से कहा, फाइनल मतलब मेरी मर्जी का कुछ नहीं है, ये इनजस्टिस है। मैं अपनी लाइफ का बॉस हूँ और आप लोग मुझ पर ये डिसीजन एनफोर्स कर रहे हो। तय के फादर ने कामली कहा, तय ये बिजनेस और फैमिली रेपुटेशन के लिए ज़रूरी था, ये शादी कैंसिल नहीं होगी, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट, ठीक है, देखते हैं कौन किससे एडजस्ट करता है। उसकी मदर ने सॉफ्टली कहा, तय समझो बेटा, ये डिसीजन हम सबके लिए बेस्ट है, तुम्हारा कंफर्ट के लिए भी। तयोंग एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, कंफर्ट के लिए? सिर्फ आप लोग कंफर्ट के लिए मेरी लाइफ डिसाइड कर रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं मिडिल क्लास हस्बैंड को टीज और चैलेंज करके ही छोड़ूंगा, ये मेरे फन का टाइम होगा। तयोंग जुंकुक के पास आता है और कहता है, माय फ्यूचर हस्बैंड, बिजी हो काम में? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हारे बोरिंग वर्क से मैं बोर हो रहा हूँ। जुंकुक ने काम टोन में रिप्लाई दिया, सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके कंफर्ट के लिए हर एफर्ट कर रहा हूँ। तयोंग सोफे पे पहले और ड्रामेटिक पोज में लेटकर कहता है, देखो मैं रिच ब्रैट हूँ, लग्जरी मेरा बेसिक है, तुम इतने नॉर्मल और सिंपल कैसे हो? जंकुक ने कहा, सर सिंपल होना कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल होना मीन्स रेस्पेक्ट और पेशेंस का टेस्ट। तयोंग ने सोफे के कुशन लेके उन्हें जंकुक के तरफ फेंक दिया प्लेफुल्ली। हाँ हाँ हाँ, ये टेस्ट कैसे चलेगा, तुम ये कैच कर लोगे? जंकुक क्विकली डॉज कर गया और काम टोन में बोला, सर मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हूँ। तभी तय एक और मिस्टीरियस आइडिया सोचता है, चलो थोड़ा शादी की प्रिपरेशन का सीन बनाते हैं, तुम्हें हर जगह फॉलो करना पड़ेगा और मैं हर अपॉर्चुनिटी पर तुम्हें टीज करूंगा। देखते हैं कौन जीतेगा, ब्रैट का एटीट्यूड या पेशेंस का आर्मर। जंकुक साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, थोड़ा टेंस और थोड़ा अम्यूज्ड। सर मैं अडेप्ट कर लूँगा, लेकिन ये फन और मिस्चिफ का मतलब ये नहीं कि मैं रूल्स ब्रेक करूँगा। तय ने सेटिस्फाइड स्माइल दी और सोफे पे कंफर्टेबली बैठ गया। परफेक्ट, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब मैं ऑफिशियली तुम्हें टेस्ट करना शुरू करता हूँ। तय और जंकुक एक लग्जरी मॉल के प्राइवेट सेक्शन में थे। तय डिजाइनर ब्रांड्स के आइसल्स में घूम रहा था, फ्लैशी आउटफिट टच करते हुए और हर आइटम के प्राइस टैग को डिलिबरेटली डिस्प्ले कर रहा था। तय सार्कास्टिकली बोला, देखो ये शर्ट सिर्फ 2 लाख की है और तुम्हारे बजट में तो ये कार भी नहीं आएगी, राइट? जंकुक काम था, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ रिप्लाई किया, सर प्राइस मैटर नहीं करता, कंफर्ट और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, मैं सिंपल ऑप्शंस देख रहा हूँ। तयोंग ने हाथ से ड्रामेटिक गेस्चर किया और आउटफिट यू टर्न करके दिखाया, सिंपल? हाँ हाँ, तुम्हारा सिंपल टेस्ट का मतलब है बोरिंग। सीरियसली तुम मुझे एंटरटेन कर पाओगे क्या शॉपिंग में? जंकुक पोलाइटली कहता है, सर मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं हूँ आपके साथ शॉपिंग में, और शॉपिंग में मैं क्या एंटरटेनमेंट करूँ आपका? तय ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ एक एक्स्ट्रावेगेंट कोट उठाया और कुक के सामने फ्लॉन्ट किया, देखो ये कोट 5 लाख का है, तुम कभी इसे अफोर्ड कर पाओगे? जंकुक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ बोला, सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके लिए परफेक्ट लग रहा है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल और हैप्पी हो।
तय सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा पॉज लेकर फिर सरकास्टिक टोन में बोलता है, इम्प्रेस्ड हूँ एम्प्लॉय। तुम्हारा रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी का कॉम्बो इंटरेस्टिंग है, लेकिन शॉपिंग टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। चलो लेट्स फॉलो मी। तय ने कुक के लिए इंटेंशनली कॉम्प्लिकेटेड और फ्लैशी आउटफिट पिक किए और मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, अब ये ट्राई करो, देखते हैं तुम्हारा पेशेंस का लिमिट कितनी है। जुंगकुक पोलाइटली और कामली आउटफिट ट्राई करने के लिए फॉलो कर रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा टेंशन और क्यूरियोसिटी फील कर रहा था। ये ब्रैटी रिच मैन का चैलेंज कैसे हैंडल करेगा। अगले दिन तयोंग और जुंगकुक ऑफिस के प्राइवेट लॉन्च में थे। किम ग्रुप का वीकेंड प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तय यूजुअली ब्रैटी एटीट्यूड में था, लेकिन उसका फोकस अब जुंगकुक पे था, थोड़ा पॉजिटिव और सस्पिशियस। तभी एक फीमेल कलीग मिंजी एंटर हुई, चेयरफुल और कॉन्फिडेंट। जुंगकुक पोलाइटली ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग मिंजी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मिंजी स्माइल और टीजिंग टोन में बोली, वाओ ऑलवेज सो पोलाइट, आप दोनों शादी के बाद भी इतने काम रहोगे। तय का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया, थोड़ा टेंशन, थोड़ा सरप्राइज और सीक्रेटली जेलस। उसकी आंखों में स्पार्क आया। एक्सक्यूज मी, कौन है ये? क्या तुम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करोगे? तयोंग की वॉइस लो और पॉजिटिव हो गई। जुंको पोलाइटली रिप्लाई करता है, सर बस प्रोफेशनल रीजन के लिए, नथिंग एल्स। तयोंग ने क्रॉस आर्म्स करके थोड़ा ग्लेर दिया, प्रोफेशनल। तुम्हें पता है मैं भी काफी प्रोफेशनल हो सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, समझे? मिंजी कंफ्यूज हो गई, लेकिन तयोंग की इंटेंस एक्सप्रेशन और सब्टल वार्निंग से क्विकली बैक ऑफ कर गई। तयोंग ने कैजुअली बट टीजिंग टोन में बोला, देखा कि मिडिल क्लास एम्प्लॉय का पेशेंस और पोलाइटनेस कितना डेंजरस है। मेरा प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तुम्हारे साथ काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। जुंकुक जुंकुक काम और स्लाइटली अम्यूज्ड होकर कहा, सर आपको अननेसेसरीली जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेक्शन था बस। तयोंग ने मिस्चुअस स्mirk दिया, पर अंदर से थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट और पॉजिटिव फीलिंग भी डेवलप हो रही थी। प्रोफेशनल या नहीं, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड का अटेंशन शेयर नहीं करूँगा, तयोंग ने कहा। एक इवनिंग तयोंग और जुंकुक मैंशन के बालकनी में थे। तयोंग अपनी यूजुअल एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ सिगरेट होल्ड कर रहा था, लग्जरी ब्रैट वाइब फुल ऑन थी, और जुंकुक खामोशी से खड़ा था, काम के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तयोंग सडनली कहता है, तुम्हारा स्टाइल और पेशेंस काफ़ी अनयूजुअल है जुंकुक, मतलब तुम इतने काम कैसे हो? जुंकुक थोड़ा हेजिटेंट लेकिन पोलाइट टोन में रिप्लाई देता है, सर मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, हमारी लाइफ सिंपल है और हमने हमेशा हार्ड वर्क से सब अचीव किया है। तय अपनी आंख आईब्रो चढ़ाता है और कहता है, फैमिली के लिए मतलब तुमने सैक्रिफाइसेस किए? बोरिंग नहीं लग रहा मुझे, एक्चुअली इम्प्रेसिव है। जंकुक क्वाइटली सर हिलाता है, सर मेरी मदर और फादर की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए मैं सब हैंडल करता हूँ, सिंपल लाइफ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। तयोंग ने कैजुअली सोफे पर बैठ गया और स्mirk दी, सिंपल लड़का लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस का कॉम्बिनेशन डेंजरस है। देखा, तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय मिडिल क्लास फैमिली से होकर भी इतना स्ट्रांग और डिसिप्लिन हो सकता है, रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। जुंकुक स्लाइटली ब्लश हुआ पर काम रहा, सर थैंक्स, ये आपके लिए काम और रेस्पेक्ट का पार्ट है, हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करते हैं। तैंग ने सीक्रेटली थोड़ा स्माइल दिया और चीक पे हाथ रखा इनर थॉट के साथ, हम ये एम्प्लॉय सिर्फ सिंपल नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रांग और लॉयल भी है। इंटरेस्टिंग, लगता है ये ब्रैट और रिच का फ्यूचर हस्बैंड काफ़ी चैलेंज वाला होगा, तयोंग ने अपने आप से कहा। एक दिन तयोंग और जंकुक एक लेट इवनिंग डिनर के लिए मैंशन के डाइनिंग रूम में थे। तय अपनी यूजुअल बैटी एटीट्यूड में, लग्जरी वाइन ग्लास, डिज़ाइनर सूट परफेक्ट। जंकुक क्वाइटली टेबल सेट कर रहा था, सिर्फ ड्यूटी और प्रोफेशनलिज्म के साथ। तय सडनली सरकास्टिक टोन में कहा, सीरियसली जंकुक, तुम्हें हर छोटी चीज़ को इतना सीरियस लेना काफ़ी बोरिंग लगता है। देखो ना, मैं एक फ़न मोमेंट के लिए ट्राई कर रहा था और तुम। सर आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर कर रहे हैं, जुंकुक ने कामली इंटरप्ट
आवाज में कहा। तहयोंग ने कहा, ऑफ, ये रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी बोरिंग है और ड्यूटीज का ऑब्सेशन है तुम्हारे पास। तो जब भी तुमसे बात करो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज की बात करते हो, जिससे मुझे चिढ़ है। जुंगकुक स्लाइटली अनॉयड हुआ, बट उसने फिर भी कहा, फन सिर्फ तभी मीनिंगफुल है जब बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट को ध्यान दो। सिर्फ मस्ती और एरोगेंस का कॉम्बिनेशन हर चीज रूइन कर देता है, इसीलिए मैं एहतियात करता हूँ। तयोंग को ये सुन के शॉक और फ्रस्ट्रेशन दोनों फील हुआ। उसकी एरोगेंस और ब्रैटी प्राइड थोड़ा हर्ट हुई। रूइन करता है? तुम मुझे कैसे जज कर सकते हो? ये मेरे लिए मेरा स्टाइल है, तुम सिर्फ एम्प्लॉय हो, समझ सकते हो? कैसे? जुंकुक कामली पर फर्मली कहता है, सर मैं जज नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे एक्शंस का इफेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है और मुझे मैटर करना पड़ता है बिकॉज हम शादी के लिए अरेंज हुए हैं। तयोंग ने सडनली ग्लास टेबल पे थोड़ा जोर से पटक दिया, ड्रामेटिक टोन में कहा, शादी के लिए अरेंज? तुम और तुम्हारी सीरियसनेस बोरिंग और इरिटेटिंग दोनों हो। जुंकुक खामोशी से सुनता रहा। सर अगर आप आर्ग्यू करना कंटिन्यू करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। रिस्पेक्ट और पेशेंस का टेस्ट का ये पार्ट नहीं था। तयोंग ने कहा, ठीक है हम बाद में बात करेंगे, अब तुम जा सकते हो। तयोंग एक दिन अपने मैंशन के टेरेस पर था। उसने थोड़ा केयरलेस मूव किया और टेरेस के एज के पास एक स्टेप रखा। एक सडन स्लिप हुई और तय ऑलमोस्ट गिर गया। जुंकुक जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था टेरेस के कॉर्नर में, इंस्टेंटली रिएक्ट कर गया। उसने तय का हाथ पकड़ लिया और पुल करके स्टेबल कर दिया। तय शॉक्ड और थोड़ा एम्बैरेस था। व्हाट, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, एम्बैरेसिंग। जुंकुक काम और कंसर्न टोन में कहने लगा, सर केयरफुल रहना चाहिए, ये डेंजरस था। मैं चाहता हूँ कि आप सेफ रहें। तयोंग ने कहा, सेफ? तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ मेरी सेफ्टी? इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो जुंकुक तुम हर चीज पे, और इतनी सीरियसली क्यों कहते हो हर चीज? जुंकुक ने फिर खामोशी से कहा, सर सिंपल रीजन है, अगर आप हर्ट हो गए तो काम, फैमिली और पर्सनल लाइफ सब इफेक्ट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तयोंग ने अपनी आंखें चढ़ाई और कहने लगा, ठीक है, तुमसे मैं जीत नहीं सकता। लगता है कभी कभी तुम ऐसी रोबोटिक बातें करते हो। मेरा मूड मत खराब करो जुंकुक, प्लीज। सुबह का टाइम था। मैंशन का डाइनिंग एरिया शांत था। तयोंग लेटा हुआ था, हेयर मेसी, सिल्की रॉब में स्टेज से नीचे उतरते हुए। उसके फेस पर यूजुअल बोरिंग एक्सप्रेशन थे। टेबल पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सेट था, सिंपल, नीट, परफेक्टली अरेंज। तयोंग ने आईब्रोज रेज किए। ये किसने किया? जुंकुक किचन से निकला, स्लीव्स रोल्ड अप, काम एक्सप्रेशन के साथ। मैंने। आप लेट उठते हो इसीलिए लाइट ब्रेकफास्ट रखा है। तयोंग चेयर पर बैठ गया, स्पून उठाया, टेस्ट किया और एक सेकंड के लिए चुप हो गया। जुंकुक थोड़ा नर्वस हो गया। सर पसंद नहीं आया तो? तयोंग ने बीच में ही रोक दिया, कैजुअल टोन में, ज्यादा सोचो मत, ठीक है ये। पर ठीक है बोलते वक्त उसकी वॉइस नॉर्मल से थोड़ी सॉफ्ट थी। जुंकुक सरप्राइज था। ओह, ओके। ऑफिस ट्रिप। किम ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के बाहर ब्लैक लग्जरी कार रुकी हुई थी। तय सनग्लासेस लगाए कॉन्फिडेंट वॉक के साथ बाहर आया। जंकुक ऑलरेडी फाइल्स और लैपटॉप के साथ रेडी खड़ा था। तयोंग ने एक नज़र जंकुक पर डाली। सिंपल फॉर्मल शर्ट, स्लीव्स नीटली फोल्डेड, काम फेस। तुम मेरे साथ ही कार में आओगे? तयोंग ने कैजुअली बोला, जैसे कोई ऑप्शन ही ना हो। जंकुक थोड़ा सरप्राइज्ड, सर मैं स्टाफ के साथ। तयोंग ने सनग्लासेस थोड़े नीचे करके डेडली लुक दिया। मैंने कहा ना मेरे साथ। जुंकुक चुप हो गया। यस सर। कार के अंदर साइलेंस था, पर हैवी साइलेंस। तयोंग फोन स्क्रॉल कर रहा था लेकिन बीच बीच में जुंकुक को देख रहा था। जब जुंकुक ने विंडो के बाहर देखा तय सडनली बोला, कल ऑफिस ट्रिप के बाद तुम कहीं और तो नहीं जा रहे? जुंकुक कंफ्यूज, नहीं सर, डायरेक्टली घर। तय लीन बैक और सेटिस्फाइड,
गुड। जंगकुक ने साइड से देखा। सर, तैयांग ने कैजुअली बोला, तुम मेरे स्केड्यूल के साथ चलोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। मीटिंग हॉल में एक फीमेल मैनेजर जंगकुक के पास आई। जंगकुक प्रेजेंटेशन के बाद कॉफी। जंगकुक पोलाइटली रिप्लाई करने ही वाला था कि तै ने बीच में बोल दिया, वो बिजी है। पूरे रूम में साइलेंस। मैनेजर ऑकवर्ड स्माइल के साथ पीछे हट गई। जंगकुक शॉक हो के तै को देखने लगा। सर, वो बस। तैयांग स्लोली जंगकुक के पास आया, लो वॉइस में कहा, तुम मेरे हो, ऑफिस में भी, पर्सनल लाइफ में भी। जंगकुक की हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई। सर, आप क्या कह रहे हो? तैयांग ने स्मर्क दिया। समझदार हो तुम, समझ जाओगे। मीटिंग के बाद कार में जंगकुक फाइनली बोला, आप अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट हो रहे थे। तैयांग विंडो से बाहर देखते हुए कहा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं बस शेयर नहीं करता। जंगकुक चुप हो गया और तैयांग ने रियलाइज किया ये सिर्फ कंट्रोल नहीं था, ये पॉजिटिवनेस थी। रात का वक्त था। मैंशन में सिर्फ क्लॉक की आवाज और एसी का लो हम सुनाई दे रहा था। जंगकुक गेस्ट रूम के बेड पर बैठा था, लैपटॉप बंद, पर दिमाग शांत नहीं था। डोर अचानक खुला। तै अंदर आया। तुम अभी तक सोए नहीं? तैयांग ने कैजुअल टोन में पूछा, पर आईज शार्प थे। जंगकुक ने काम रहने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही थी। फिर जंगकुक बोला, आज ऑफिस में जो हुआ वो थोड़ा ज्यादा था। तैयांग ने जैकेट उतारते हुए जवाब दिया, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। जंगकुक खड़ा हो गया। मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। ये सुन के तै रुक गया। धीरे धीरे जंगकुक के पास आया। तुम मेरे हो, फोर्स्ड ही सही। जंगकुक की आवाज़ थोड़ी टाइट हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बाउंड्रीज इग्नोर करें। पूरे रूम में टेंशन भर गया। तैयांग ने आंखों से नजर हटा ली। कुछ सेकंड्स के बाद बोला, मुझे आदत नहीं है किसी को समझाने की। फिर सडनली तैयांग ने सॉफ्टली बोला, पर तुम अलग हो। जंगकुक शॉक हो गया। तैयांग ने बेड के पास रखा ब्लैंकेट उठाया और जंगकुक के कंधों पर रख दिया। एसी ज्यादा ठंडी है, बीमार पड़ गए तो ऑफिस का काम कौन करेगा? जंगकुक कंफ्यूज स्माइल के साथ कहा, आप केयर दिखा रहे हो या ऑर्डर्स दे रहे हो? तैयांग ने स्mirk दिया, दोनों। तय जाने लगा, फिर रुक कर बोला, आज जो हुआ दोबारा नहीं होगा, पर याद रखना मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने तरीके से। डोर बंद हो गया। जंगकुक वहीं खड़ा रह गया, ब्लैंकेट को टाइटली पकड़कर। ये बंदा सच में कंफ्यूजिंग है, जंगकुक ने खुद से बोला। और डोर के उस साइड तैयांग वॉल के साथ लीन करके खड़ा था। तुम भी, उसने धीरे से कहा। अगले दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। ग्रे क्लाउड्स, ठंडी हवा और मैंशन के अंदर अजीब सी शांति। जुंक ऑफिस के लिए निकला था, पर बारिश में भीग गया। शाम को जब वापस आया, उसका फेस पेल था। सर, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं? जुंकुक ने सॉफ्टली कहा। तयोंग ने नोटिस किया, जुंकुक की आवाज़ हैवी थी, आइज डल लग रही थी। तुम ठीक नहीं लग रहे, तयोंग ने कहा। बस थोड़ा फीवर लग रहा है। जुंकुक ने कैजुअली बनने की कोशिश की, पर रात का फीवर बढ़ गया। जुंकुक बेड पर शिवरिंग के साथ लेटा हुआ था। तयोंग रूम के डोर पर खड़ा था, कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस। तयोंग ने इरिटेटिवली कहा, मुझे बताया क्यों नहीं? जुंकुक ने वीक स्माइल दी, आप ऑलरेडी बिजी थे। ये सुन के तय का कंट्रोल क्रैक हुआ। बिजी हो तो क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत मेरी जिम्मेदारी है। तय ने ऑलमोस्ट शाउट किया जुंकुक पर। तयोंग ने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किया, मेडिसिन लाया और जुंकुक के पास बैठ गया। जब तयोंग ने जुंकुक का फोरहेड पर हाथ रखा, वो जल रहा था। इडियट, तयोंग ने धीरे से बोला, खुद का ख्याल रखना नहीं आता तुम्हें? जुंकुक हाफ कॉन्शियस स्टेट में कहने लगा, तय। तयोंग फ्रोज हो गया। पहली बार जुंकुक ने सर नहीं बोला। तयोंग ने ग्लास से पानी पिलाया, टॉवल से फोरहेड वाइप किया, पूरी रात वहीं बैठा रहा। तुम ठीक हो जाओ, तयोंग ने लो वॉइस में कहा। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं लगाने दूंगा, खुद से भी कहा। सुबह के टाइम फीवर थोड़ा कम हुआ। जुंकुक ने आंखें खोली और तय को चेयर पर सोते हुए देखा। ये पूरी रात यहीं थे? जुंकुक ने सॉफ्टली कहा अपने आप से।
तयोंग ने आंखें खोली और देखा, फिर स्ट्रेट हो गया। ज्यादा मत सोचो, तुम मेरे शेड्यूल का पार्ट हो, तयोंग ने स्ट्रिक्टली कहा। पर उसकी आंखों में सच दिख रहा था, केयर, जुंगकुक के लिए केयर। सुबह की हल्की सनलाइट कर्टन्स के बीच से रूम में आ रही थी। जुंगकुक धीरे से उठा। फीवर ऑलमोस्ट चला गया था, पर पूरी बॉडी पेन थी। उसने साइड में देखा, तय वहीं पर था, स्लीव्स रोल्ड अप, हेयर मेसी, रिच ब्रैट लुक गायब था, सिर्फ एक थका हुआ इंसान। जुंगकुक सॉफ्टली बोला, तय। तय की आंखें खुली। क्या हुआ? फिर रियलाइज किया जुंगकुक ने सर नहीं बोला। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। जुंगकुक सडनली एम्बैरेस्ड हो गया। वो, आप यहीं सो गए? तयोंग थ्रोट क्लियर करते हुए कहने लगा, हाँ, तुम बीच बीच में शिवर कर रहे थे। खामोशी सी छा गई सारे कमरे में। जुंगकुक ब्लैंकेट को पकड़ के बोला, थैंक यू कल रात के लिए। तयोंग ने आंखें चुरा ली। ड्रामा मत करो, नॉर्मल बात है ये बस। पर उसके कान थोड़े रेड हो गए थे। तय खड़ा हुआ और विंडो ओपन कर दी। डॉक्टर ने कहा है आज ऑफिस नहीं जाओगे तुम। जुंगकुक शॉक, पर काम? काम वेट करेगा, तुम नहीं, तय ने फर्मली कहा। जुंगकुक ने पहली बार नोटिस किया, तय का टोन ऑर्डर जैसा नहीं था, कंसर्न जैसा था। ब्रेकफास्ट ट्रे रूम में आई। तय ने खुद बॉल उठाया। सूप पियो। जुंगकुक हेजिटेंटली कहा, मैं खुद से कर लूंगा। तयोंग ने बोल आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा ना। जुंगकुक चुपचाप सूप पीने लगा। उनकी फिंगर्स एक्सीडेंटली टच हो गई। दोनों इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। जुंगकुक का हार्ट बीट फास्ट हो गई। तयोंग ने धीरे से हाथ हटा ली। तुम ठीक हो जाओ, तयोंग ने लो वॉइस में कहा, फिर हम बाकी बातें देखेंगे। जुंगकुक कंफ्यूज था पर स्ट्रेंजली सेफ फील कर रहा था। और तयोंग, जो हमेशा कंट्रोल में रहता था, आज खुद को संभाल रहा था। किम ग्रुप का ऑफिस हमेशा जैसा स्मूथली चलता था, पर आज तयोंग का सब कुछ ऑफ लग रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। सर, ये रिपोर्ट्स जुंगकुक यूजुअली प्रिपेयर करता है, एक मैनेजर ने बोला। तयोंग ने फाइल उठाई, ग्लैंस किया और कहा, मेसी और इनकम्प्लीट है ये। इस लेवल का काम कौन करता है? तयोंग का टोन ठंडी थी। सब चुप हो गए। असिस्टेंट ने हिम्मत करके बोला, सर, जुंकू का सिक लीव पर है, इसीलिए सब कुछ मेस्ड अप है। तयोंग ने कुछ नहीं कहा, पर उसका जॉ टाइट हो गया। मीटिंग के बाद तय कैबिन में आ गया। उसका डेस्क क्लीन था, पर स्ट्रेंजली एम्प्टी लग रहा था। एक एम्प्लॉय के बिना इतना इरिटेट होना नॉर्मल नहीं है, तय ने खुद से कहा। पर फिर भी हर फाइल देखते वक्त उसे जुंकुक याद आ रहा था। उसका काम वॉइस, नीटली सॉर्टेड वर्क, बिना कंप्लेन के एफिशिएंसी। लंच टाइम। तयोंग ने ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन उठाया, रुक गया। मैं क्यों कॉल करूं? फिर कॉल कनेक्ट हो गया। तुम ठीक हो? तयोंग ने स्ट्रेट पूछा। जुंकुक थोड़ा सरप्राइज, हाँ, फीवर ऑलमोस्ट चला गया। सूप पिया तुमने? हाँ, पी लिया मैंने, जुंकुक ने कहा। फिर खामोशी छा गई। तयोंग ने कॉल कट कर दी। ऑफिस में एक फीमेल एग्जीक्यूटिव फिर से जुंकुक के नाम ले बैठी। सर, जुंकुक के बिना काम स्लो हो रहा है, तयोंग ने शार्पली कहा। एनफ, वो कल वापस आ रहा है, जैसे डिसीजंस ऑलरेडी ले लिया हो। शाम को तय घर जल्दी आ गया। लिविंग रूम से जुंकुक की आवाज़ आई, खांसने की। तयोंग ने शूज़ भी ठीक से नहीं उतारे और सीधा उसके पास चला गया। रेस्ट बोला था ना मैंने, तयोंग ने इरिटेटिंग टोन में कहा। जुंकुक गिल्टी के साथ कहने लगा, बस पानी लेने आया था। तयोंग ने ग्लास उठाया, पानी दिया। नेक्स्ट टाइम आवाज़ दो मुझे। जुंकुक सॉफ्टली बोला, आप ऑफिस नहीं गए? तयोंग ने जवाब दिया, गया था, पर तुम्हारे बिना काम नहीं होता। जुंकुक फ्रोज हो गया। तय खुद भी फ्रोज हो गया। लेट नाइट, रात का टाइम था। मैंशन में लाइट्स डिम थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। ग्लास विंडोज पर सॉफ्ट टैपिंग साउंड आ रही थी। जुंकुक अपने रूम की बालकनी के पास खड़ा था, ब्लैंकेट शोल्डर्स पर। फीवर ऑलमोस्ट चला गया था, पर दिल हैवी था। पीछे से तय की आवाज़ आई, यहाँ ठंड लग जाएगी। जुंकुक टर्न हुआ, तय की तरफ देखा। आप सोए नहीं? तयोंग ने हेड शेक किया। नींद नहीं आ रही थी। दोनों बालकनी के पास खड़े हो गए। बारिश और साइलेंस। तयोंग ने धीरे से बोला, तुम्हें पता है, मैं शादी के खिलाफ था। जुंकुक ने सर हिलाया। मुझे भी कोई चॉइस नहीं मिली थी। तयोंग ने रेलिंग पर हाथ रखा, नकल्स वाइट।
मैं सोचता था तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, एक जिम्मेदारी। जुंकुक क्वाइटली सुनता रहा। पर फिर तुम बीमार पड़े, टेन ने कंटिन्यू किया। और मुझे रियलाइज़ हुआ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो